हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कथा रूप की कक्षा ये। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। ये कक्षा है श्रीमद् भागवतम कथा रूप की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री रघुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिं परं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो कल हम एक पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। आई होप आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो अगर नजर आ रही तो आप लोग क्या थम्स अप दे सकते हैं? किसी को स्क्रीन नजर आ रही? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक मिनट। हरे कृष्णा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ, जी सुन पा जी रहे हैं। माता जी। चलिए जी। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, सुनाई दे रही ठीक है। थैंक यू माता जी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है, मतलब नाम, व्यासदेव की निराशा और किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए प्रेरणा मिली। पहला स्कंद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं जिस श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान करने जा रहा हूं वह एक ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। इसकी रचना भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने की है। व्यासदेव ने समस्त वैदिक ग्रंथों और इतिहासों का सार निचोड़कर श्रीमद् भागवतम के रूप में अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को दिया। तत्पश्चात
श्री शुकदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान महान सम्राट परीक्षित महाराज के समक्ष किया, जो उस समय ऋषि मुनियों से घिरे गंगा तट पर अपनी आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह भागवत पुराण सूर्य के समान ही देदीप्यमान है, और श्री कृष्ण के अपने धाम लौटने के तुरंत बाद यह इस धरती के क्षितिज पर उदित हुआ है। कलयुग के तमोगुण के गहन अंधकार के कारण जो लोग अपनी दृष्टि खो बैठे हैं, वे इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करेंगे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान किया, मैंने पूर्ण एकाग्रता से उसका श्रवण किया था। अपने पूजनीय गुरु महाराज के अनुग्रह से मैं इस दिव्य ग्रंथ के पूरे अर्थ का आत्मसात कर सका। अब मैं तुम सबों के समक्ष वही ज्ञान दोहराऊंगा जिसे मैंने सुना था और समझा था। शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हम श्रीमद् भागवतम के इतिहास को सुनने के लिए अति आतुर है। शील व्यासदेव को कब और कैसे इस महान ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी, और उन्होंने प्रमुखता किस कारण के लिए इसकी रचना की? यद्यपि श्री शुकदेव गोस्वामी एक पागल व्यक्ति के समान दिखते हुए भ्रमण करते थे, अंतकरण से वे पूर्णतः आत्मज्ञानी थे। हस्तिनापुर निवासियों ने किस प्रकार उन्हें पहचाना, किस प्रकार उनकी भेंट महाराज परीक्षित से हुई, और उन्होंने उनके समक्ष पहली बार श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान किया। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, और साथ ही संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भी थे। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर निवास करने का व्रत क्यों लिया? उस समय वे एक युवक तथा परम शक्तिशाली थे। उनके शत्रु आकर उनके चरणों में प्रणाम करते और स्वयं अपने भले के लिए अपनी संपत्ति उन्हें भेंट देते थे। फिर ऐसा सम्राट क्यों अपने जीवन सहित सर्वस्व त्यागना चाहता था? महान लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते। परीक्षित महाराज में भौतिक आसक्ति का लेश मात्र भी नहीं था, परंतु फिर क्यों वे अन्यों को आश्रय देने वाले अपने शरीर त्यागने के लिए तत्पर थे? श्री सूत गोस्वामी ने कहा, वर्तमान युग चक्र यानी कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग वैवस्वत मनु के राज्यकाल का 28वां युग चक्र है। इस युग चक्र में द्वापर और त्रेता युगों का काल बदल जाता है, अर्थात पहले त्रेता युग और फिर द्वापर युग आता है। यह परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के कारण होता है, और उस द्वापर की तीसरी संध्या में सत्यवती और महर्षि पराशर पुत्र रूप में श्री व्यासदेव का जन्म होता है। श्री व्यासदेव का आश्रय हिमालय पर बद्रिका आश्रम के निकट शम्याप्रास में स्थित है। ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने डाले हैं ना ग्रुप में, चैनल में क्विज डाले हैं, वहां पे पोल डाले हुए हैं, तो उस पे आपको सॉल्व करना है, तो बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे, ठीक है। श्री व्यासदेव का आश्रम हिमालय पर बद्रिका आश्रम के निकट शम्याप्रास में स्थित है। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत शील व्यासदेव ध्यानावस्था में नदी के तट पर बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे भावी कलयुग में आने वाली विषमताओं को देख पा रहे थे। उन्होंने कलयुग में प्रत्येक वस्तु का पतन होते हुए देखा। वे स्पष्ट देख रहे थे कि इस काल में सतोगुण के अभाव में नास्तिक लोग मंदबुद्धि तथा अस्थिर रहेंगे, और इसलिए वे उनके कल्याण की योजनाएं बनाते हुए गहन विचारों में डूब गए। शील व्यासदेव जानते थे कि वेदों में वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्य के कार्यों को शुद्ध करने के लिए समुचित विधि है, और इसलिए उस विधि को सहज सुगम बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। साथ ही उन्होंने इतिहासों का वर्णन करते हुए पुराणों की रचना की, जिन्हें पंचम वेद भी माना जाता है। व्यासदेव ने ऋग्वेद पैल ऋषि को सौंपा, सामवेद जामिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को, अथर्ववेद अंगिरा को
तथा पुराण सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण को। तत्पश्चात शील व्यासदेव के इन शिष्यों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया और इसीलिए वैदिक ज्ञान अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया और अनेक गुरु शिष्य परंपराएं स्थापित हो गई। तब शील व्यासदेव ने अल्प बुद्धि मनुष्यों के लिए, जिनमें स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्गों के पतित वंशज आते हैं, महाभारत की रचना की। परंतु मानव जाति के समस्त वर्गों के लिए अथक परिश्रम करने के बाद भी व्यासदेव अपने हृदय में निराशा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर गहराई से विचार किया और सोचा, मैंने शास्त्रों के सब व्रतों का कठोरता से पालन किया है, निष्कपट भाव से वेदों, अपने गुरु महाराज एवं यज्ञ वेदी की उपासना की है। मैंने समस्त यम नियमों का बारीकी से पालन किया है और महाभारत की रचना करके धर्म नियमों की समुचित व्याख्या की है। परंतु इतना सब करने के बाद भी मैं अपने अंतःकरण में एक अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूं। कदाचित यह इसलिए है क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति की महिमाओं का विशुद्ध रूप से गुणगान नहीं किया है, क्योंकि एकमात्र वही कार्य व्यक्ति की आत्मा तथा भगवान दोनों को संतुष्ट कर सकता है। आत्मनिरीक्षण करते हुए जब व्यासदेव जी अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य गुरु शील नारद मुनि वहां आ पहुंचे। शील व्यासदेव ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया और उनको बैठने के लिए एक सुखद आसन प्रदान किया। नारद मुनि से अपने शिष्य का दोष छिपा हुआ नहीं था, इसलिए वे मुस्कुराते हुए बोलने लगे। श्री नारद ने कहा, हे पराशर नंदन, तुमने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मा की पहचान भौतिक शरीर एवं मन से करने की शिक्षा दी है। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? निस्संदेह तुमने पूर्ण आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है और महाभारत की रचना करके सब प्रकार के वैदिक सिद्धांतों को विलक्षण रीति से प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे द्वारा संकलित वेदांत सूत्र भी निराकार ब्रह्म के प्रत्येक पहलू को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करता है। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन निराश क्यों है? शील व्यासदेव ने उत्तर दिया, हे श्री नारद देव, आपने जो कहा वह पूरी तरह उचित है। इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप असीमित ज्ञान के भंडार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे असंतोष का कारण स्पष्ट कीजिए। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं और वायु की भांति प्रत्येक जीव के अंतर्मन को भेद सकते हैं। इस दृष्टि से आप परमात्मा के स्तर पर ही हैं। कृपया मेरे रोग का कारण मुझे बताइए और जो मेरे लिए परम कल्याणकारी उपदेश है उसे दीजिए। तब नारद मुनि स्पष्ट रूप से कहने लगे, तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया है। ऐसा कोई भी ज्ञान अथवा सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, अर्थहीन माना जाता है। तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषयों को तो अत्यंत विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, परंतु परम भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति का यथोचित गुणगान नहीं किया है। ऐसी रचनाएं जिनमें भगवान की महिमाओं का गायन नहीं किया जाता, वे कौओं के तीर्थस्थलों जैसी हैं। दूसरी ओर यदि भगवान के नाम, यश, रूप और लीलाओं का गुणगान करने वाली रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों ना हो, महान आत्माएं इनका आस्वादन करती हैं। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के साकार पहलू से युक्त नहीं होता, वह आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। फिर उन भौतिक कार्यों का क्या कहना जो स्वभाव से ही पीड़ादायक तथा अस्थायी हैं। शास्त्रों के माध्यम से तुमने भगवत भक्ति के स्थान पर भौतिक कार्यों को प्रस्तुत करके जन सामान्य को सच्चे पथ से भ्रमित किया है। तुमने उन्हें धर्म के नाम पर छूट देकर इस संसार में तथा मृत्युपरांत स्वर्गीय सुख भोगने को बढ़ावा दिया है। तुम्हारे इस प्रोत्साहन से उनका संसारिक रोग केवल बड़ा ही है। इस कार्य ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी है और इसीलिए तुम्हारा कार्य अत्यंत निंदनीय है। तो हमें समझना चाहिए, यहाँ से इतना सारा लिखने के बाद भी बोला जा रहा है कि निंदनीय कार्य है।
क्यों? क्योंकि भगवान जी की शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति, भगवान जी के गुण के बारे में, लीलाओं के बारे में, पवित्र नाम जप के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसीलिए तुम्हारा जो ये कार्य है अनंत अत्यंत निंदनीय है कि तुमने भगवान के बारे में नहीं लिखा। तो उस वजह से क्या हो गया? उसमें क्या हो गया? सांसारिक रोग बढ़ गया लोगों का। संसारिक रोग क्या? जन्म जरा मृत्यु व्याधि वाला जो रोग है वो बढ़ गया। 84 लाख योनियों वाला जो रोग है वो ज्यों का त्यों ही रहा, उसमें कुछ कमी नहीं होगी अब। इसीलिए इसके स्थान पर तुम्हें जन सामान्य को शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए था, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी भी कुछ नहीं खोता है। जबकि भक्ति ना करने वाला व्यक्ति इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कोई नवसाधक भक्ति मार्ग में अपरिपक्वता के कारण गिर भी जाता है, तो भी वह कुछ खोता नहीं है। और चूंकि उसने भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन कर लिया है, वह अनुभव उसे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले आता है। वह अपनी यात्रा उसी स्थान से आरंभ करता है जहां से उसने छोड़ी थी। तो ये हमने ऑलरेडी श्रीमद् भगवत गीता जब मॉर्निंग क्लास में पढ़ते हैं उसमें बहुत बार ये चर्चा कर दी है। ठीक है, कि किस तरह से भगवान जो है दयालु हैं, परम कृपालु हैं, कि अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हमें अगला जन्म मिलता है तो वहीं से हमें शुरू करनी पड़ती है जहां से हमने छोड़ी थी। तो भक्ति कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, भक्त और जो भौतिक जगत है वो टोटली उसका अपोजिट होता है। आप चाहे पीएचडी हो, साइंटिस्ट हो, अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी, अगला जन्म होगा, आपको याद भी होगा कि मैं पिछले जन्म में भी साइंटिस्ट था, तो फिर भी आप कहोगे मेरे को तो सारा कुछ आता है, मेरे को तो मालूम है, मैं तो याद है मेरे को। तो आपके मम्मी पापा फिर से कहेंगे नहीं, स्कूल चलो, वापिस से क्या करना पड़ेगा, क ख ग आ आ इ ई उ ऊ एबीसी 1 2 3 यही सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। जी। हे व्यास, तुम परम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनूठे ग्रंथ का संकलन करो जिसमें उन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिसे सुनने मात्र से लोग अपने भव बंधन से मुक्त हो जाएं। महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेदाध्ययन, यज्ञ तथा दान का सार है। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओत प्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। तो अब यहाँ पे दोबारा से बताया जा रहा है, जैसे कल हम पढ़ रहे थे ना शाम वाली क्लास में भी भागवतम पुराण की, और ये वाली क्लास में भी, कि सुनने मात्र से ही क्या हो जाएगा, भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो आते हैं, डेली डेली आना है आप लोगों को, डेली आना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मतलब कि भवबंधन से मुक्त होना है ना, भगवान जी की भक्ति में आपको प्रोग्रेस करनी है ना, आध्यात्मिक रूप से आपको ग्रोथ करनी है ना अपनी। तो यही एक तरीका है, उसको अच्छे से सुनो, क्योंकि कल भी बताया था कानों के माध्यम से हम भगवान जी को जान सकते हैं, कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में उतरते उतरते हैं, और जब उतर जाएंगे, दिल में उतर जाएंगे, तो दिल में स्थापित भी हो जाएंगे ना। स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली श्रवण करना पड़ेगा, रेगुलरली बेस के ऊपर हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा, और डेली भगवान जी की सेवा करनी होगी, है ना? सततं कीर्तयन्तो माम, ये हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब बता रहे हैं आगे, कि मैं आपको इतिहास सुनाता हूँ अपने पूर्व जन्म का। कौन बता रहा? नारद मुनि बता रहे। तो शुद्ध भक्तों के संग, अगला शीर्षक, अगला टाइटल जो है, शुद्ध भक्तों के संग से कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बना, पहला और 7वां स्कंद। तो इसका जो क्या बोलेंगे, इसके बारे में जो चर्चा आती है, पहले स्कंद में भी है, 7वें स्कंद में भी है। श्री नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मेरा जन्म एक साधारण सी दासी के घर हुआ था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के गुरुकुल में रहा करती थी। एक समय वर्षा ऋतु के चातुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव वहां आए, और चूंकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी, मुझे भी उन साधुओं की निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होने लगा। यद्यपि वे महान भक्ति वेदांती साधु समदृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह दिखाया। उस समय यद्यपि मैं छोटा बालक ही था, मैं आत्म संयमित था, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था, और अन्य बच्चों के समान खेल कूद और शरारतें करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन का उच्छिष्ट ग्रहण किया।
इस कार्य से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उन महान साधुओं की सेवा से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। उनके संग में मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। ध्यान पूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि पग प्रति पग प्रगाढ़ होने लगी। और जब इन विषयों के प्रति मेरी रुचि अत्यंत गहरी हो गई, तो मैं निरंतर श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर रहने लगा। फलस्वरूप मेरे हृदय से रजोगुण तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए और मुझे अनुभव होने लगा कि अज्ञानता के कारण ही मैं अपने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा था। मैं उन महान भक्तों का बहुत आदर करता था और अत्यंत शील व्यवहार करते हुए कठोरता से उनके निर्देशों का पालन किया करता था। वहां से प्रस्थान करते समय उन भक्ति वेदांतियों ने मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मैंने उनके प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य प्राप्त करना है। तो मॉर्निंग में भी हमने जो श्रीमद् भगवत गीता की क्लास में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें लगातार से 2-4 दिन से एक एग्जाम्पल आ रहा है, वो एग्जाम्पल आ रहा है अम्बरीश महाराज का। ठीक है? भक्तिन विनीता माता जी ने भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने भी करवाया था। तो यहाँ पर अभी क्या हमें सीखने को मिल रहा है कि लगातार हमने श्रवण करना है भगवान जी का। और उन्होंने क्या किया कि अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। और आपको 2-3 दिनों से बताया भी जा रहा है एक श्लोक जो आपको लर्न करना है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की इंद्रियों, जो कि सभी की इंद्रियों के स्वामी है, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए लगाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे जो भौतिक कल्मश है, हम जो भौतिक उपाधियां हैं जो हमारी, कि मैं ये हूँ फलान हूँ ढींग हूँ, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और भगवान जी की सेवा में लगा रहने से ही क्या होगा, हम पूरे तरीके से हमारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाएंगी। तो इंद्रियों का कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो जैसे आपको मॉर्निंग में की क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि क्या होता है कि लोग इंद्रियों को सिल देते हैं, काट देते हैं। इंद्रिय विषयों से दूर हो जाना ही केवल काफी नहीं होता, उसको स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता। हमें क्या करना होगा, अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगाना होगा। वहां से प्रस्थान करते समय उन भक्ति वेदांतियों ने मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार मैंने उस उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनका निजी सानिध्य प्राप्त करना है। क्योंकि क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है, वही दूसरे तरीके से उपयोग में लाने से उसका निदान बन जाती है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आ गए हैं लाइन पढ़ते ही। जैसे हमारे कभी होता है ना, चलते वक़्त हमारे पाँव में काँटा चुभ जाता है, तो काँटे को निकालने के लिए हमको काँटे का इस्तेमाल करना पड़ता है ना? नुकीली चीज़ मतलब काँटे का या सुई का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, तो ये हो गया। जैसे कई बारी होता है कि कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है। तो यही बताया जा रहा है कि जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है, वही दूसरे तरीके से उपयोग में लाने से उसका निदान भी बन जाती है। भक्ति की पद्धति का पालन करने तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे-धीरे मुझे सबसे पहले के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धियों तथा अंततः उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा भी प्राप्त हुई। तो सुबह जो मॉर्निंग में हमने श्लोक पढ़े थे 2 पॉइंट एक तो 60 जो मॉर्निंग का जो श्लोक था एक तो वो, और दूसरा साथ ही जो रेफरेंस के तौर के ऊपर आपको सिखाया था 15वें अध्याय का, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। तो उसमें इसमें भी यही बताया जा रहा है कि आपको सब मतलब जो ये लिखा है यहाँ पे, कहाँ गया? कि जो रोग का कारण होती है, कि जैसे हमें लगता है कि हमको भवसागर में कौन फँसा रहा है बार-बार, हमको क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं? हमारा मन कंट्रोल क्यों नहीं है, बुद्धि कंट्रोल क्यों नहीं है? इंद्रियों की वजह से कंट्रोल में नहीं है। तो इंद्रियाँ क्या होगी यहाँ पे, रोग हो गया ना, कि इंद्रियों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब वही इंद्रियाँ अगर हम भगवान जी की इंद्रियों को संतुष्ट करने में अपनी पूरा सेवा लगा देंगे, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे भगवान जी की सेवा करने में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, उसको उपयोग में लाने से वही निदान बन जाएगा। इंद्रियां ही बुरी हैं, इंद्रियां ही फंसाती हैं, इंद्रियां ही आपको बाहर निकालेंगी। ठीक है? भक्ति की इस पद्धति का पालन करने तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे-धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई। तो ये प्रोसेस कैसे किया भक्ति की पद्धति का, मतलब का जो भक्ति का प्रोसेस बताया जा रहा है, उसका उन्होंने दिल से, ईमानदारी से पालन किया। और भगवान श्री कृष्ण
की कृपा से धीरे-धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धियों तथा अंततः उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा प्राप्त हुई। हे शील व्यास देव, मेरा निवेदन है कि तुम भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, क्योंकि इससे आज का पतित मानव समाज भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो जाएगा। शील व्यासदेव ने पूछा शील व्यासदेव ने पूछा, हे गुरुदेव, उन महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया? उनके द्वारा दिव्य ज्ञान में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? किस प्रकार आपने अपना वह शरीर त्याग कर इस शरीर को प्राप्त किया? काल प्रत्येक वस्तु का संहार कर देता है, परंतु यह कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटी घटनाओं का स्पष्ट स्मरण है? श्री नारद मुनि जी ने उत्तर दिया, उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था और अपनी माँ की इकलौती संतान था। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करती थी और हर संभव प्रकार से मेरी देखभाल करना चाहती थी। परंतु चूंकि वह स्वयं दूसरों पर आश्रित थी, क्योंकि वो दासी एक राजा के घर में दासी थी ना, इसलिए वह मेरे लिए कुछ अधिक नहीं कर पाती थी। एक दिन संध्या समय गायों का दूध निकालने के लिए जाते समय उसे एक सांप ने डस लिया। तत्क्षण उसकी मृत्यु होगी। मैंने इस घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखा, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान सदैव अपने भक्तों का परम हित चाहते हैं। तो जिस तरह से उनकी मम्मा के बारे में बताया, माता जी के बारे में, कि वो एक राजा के यहाँ पे दासी थी और बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी अपने पुत्र नारद मुनि से, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अगर वो रहते तो फिर वो हर कोशिश करती, हर तरह से पैम्पर करती, हर तरह से चीज़ें, सुख-सुविधाएँ अपने बच्चे को प्रोवाइड करती, तो हो सकता था कि वो इस वज़ह से भक्ति में ना लग पाते। लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब कि उनकी मृत्यु, अब 5 साल का बच्चा सोचो कि कैसा होता है, जो कि टोटली माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम लोग तो 25-25, 30-30 साल तक माँ-बाप हमें पालते ही रहते हैं, ध्यान रखते ही रहते हैं। है ना? मतलब जब तक मम्मी-पापा ज़िंदा रहते हैं, तब तक वो हमारा ख़्याल रखते ही रहते हैं और हमको भी रहता है कि माँ-बाप ठंडियाँ छावां हमारे सरों के ऊपर हमेशा उनका हाथ रहे। लेकिन देखो नारद मुनि जी, जो छोटे हैं, एक बच्चे हैं 5 साल के, उन्होंने देखा कि जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने किस वे में देखा? भगवान की कृपा के रूप में देखा। और हमारे साथ क्या होता है भौतिक जगत में, कोई भगवान-शगवान नहीं है, कोई भक्ति नहीं करनी इनकी, कोई नाम नहीं लेंगे। इन्होंने देखो मेरी मम्मा मार दी, इन्होंने मेरे पापा छीन लिए मेरे से, इतना प्यार करता था मैं अपनी पत्नी से, उसको उसको ले लिया, मेरा बच्चा मार दिया। तो इस तरह से हम कैसे एकदम से एक नतीजे पे पहुँच जाते हैं कि भगवान छीनने वाले हैं, भगवान छीन लेते हैं। बट वो छीनते नहीं है, भगवान जी की कृपा होती है, भगवान जी की ही चीज़ होती है, जो भी दुनिया में हमें मिलता है, वो सब भगवान ही हमको देते हैं। भगवान अपनी चीज़ जब चाहे अपनी वस्तु ले सकते हैं। तो नारद मुनि ने इसको कैसे देखा? भगवान की कृपा के रूप में देखा कि इसको अपनी मदर की मृत्यु को, क्योंकि वे कह रहे हैं कि क्योंकि मैं जानता था कि भगवान सदैव अपने भक्तों का परम हित चाहते हैं। यद्यपि उस समय मुझे अपने गाँव से बाहर जाने का कोई अनुभव नहीं था, परंतु मैंने तुरंत अपना घर त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। नाना शहरों, कस्बों, गाँवों, खेत खलिहानों, वनों, पर्वतों तथा घाटियों से होता हुआ मैं एक ऐसे घने जंगल में चला गया, प्रवेश किया मैंने, जो सर्पों, उल्लुओं तथा भेड़ियों से भरा हुआ था। चूंकि मैं भूख, प्यास तथा मानसिक और शारीरिक थकावट से त्रस्त था, वहां पहुंचकर मैंने एक सरोवर से जल पिया और स्नान करके तरोताजा हो गया। तत्पश्चात मैं निकट ही खड़े एक विशाल वटवृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया और जिस प्रकार मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, मैं अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करने लगा। जैसे ही मैंने अपना मन भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित किया, मेरे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ उमड़ पड़ा। मेरी आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय रूपी कमल पुष्प पर प्रकट हो गए। अपने प्रिय स्वामी को देखकर मैं आनंद में इतना भाव विभोर हो गया कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग आध्यात्मिक शक्ति एवं भावनाओं से ओत-प्रोत हो उठा। इतना ही नहीं, मैं उस आनंद में इस तरह तल्लीन हो गया कि मैं स्वयं को एवं भगवान दोनों को देखने की दृष्टि खो बैठा। भगवान का दर्शन व्यक्ति को इतनी गहरी संतुष्टि प्रदान करता है कि उसका वर्णन शब्दों की पहुंच से बाहर है। इसलिए
दृष्टि से भगवान का दर्शन ओझल होने पर मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। मेरे मन को गहरा आघात पहुंचा। जिस वस्तु के लिए मैं इतने लंबे समय के लिए लालायित था, वह मुझे मिली, परंतु अगले ही क्षण खो गई। मैं बेचैन होकर पुनः भगवान का दर्शन पाना चाहता था। मैंने फिर से ध्यान लगाया, परंतु उनकी झलक प्राप्त करने के भरसक प्रयास करने पर भी मैं असफल रहा और मैं अत्यंत दुखी होकर गहन निराशा के गर्त में डूब गया। उस एकांत स्थान पर अभी थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आपको हल्का-सा बता देती हूँ यहाँ पे। कई बारी ये चीज़ जो है ना हम डिवोटीज़ के साथ भी होता है। जो नारद मुनि के साथ हुआ, बहुत ही छोटी आयु में हुआ, 5 साल की एज में जब वो भक्ति कर रहे थे, उनको भगवान जी ने दर्शन दिए। कब दिए, कैसे दिए? एक तो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रोसेस बता दिया है कि भगवान जी के चरण कमलों की तरफ उन्होंने ध्यान लगाया, सबसे पहले। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या बताया, जो उनके गुरुओं ने प्रोसेस बताया था, उसको फॉलो किया। ठीक है? तीसरी चीज़ उनके साथ क्या हुई कि उनको भगवान जी ने जब दर्शन दिए तो उनके रोंगटे, रुएँ खड़ी हो गई। ठीक है? अंग-प्रत्यंग जो भी था वो एकदम आई नो कि मतलब गूज़बम्प्स है ना? वो हो गया उनको, आँखों से अश्रुपात होने लगा। नैन से मतलब आँखों से आँसू टपकने लग गए एकदम से। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने एकदम से देखा भगवान जी को, उसके बाद ये सारा कैसे हुआ? उनके गुरु की कृपा से हुआ, कृष्ण भगवान जी की कृपा से हुआ कि भगवान जी ने उनको दर्शन दिए। उसके बाद क्या होता है कि जब व्यक्ति को भगवान जी नज़र आते हैं ना, तो उसको एक बहुत ही संतुष्टि अनुभव होती है कि जिसकी हम इतनी आराधना कर रहे थे, इतना पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, उन्होंने हमें दर्शन दिए, उन्होंने हमको देखा, इतनी कृपा की कि मुझे अपना रूप आगे दिखाने के लिए भगवान ने मेरे सामने आकर खड़े हो गए। और भागवतम महापुराण, जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, पढ़ा था और पहले भी चर्चा की थी बहुत पहले, जब पिछले साल की बात है, जब पढ़ रहे थे भागवतम, कि जो ईमानदारी से इसको श्रवण करेगा, पढ़ेगा, भगवान साक्षात उसके सामने आ जाएँगे, प्रकट हो जाएँगे, दर्शन देंगे। तो ये बिल्कुल सच्चा वचन है, बिल्कुल सच्चा वचन है, ऐसा होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि क्या होता है कि जैसे उन्होंने बोला कि पहले मेरे को दिखे भगवान, फिर बाद में मैंने अपने आप को भी देखना की दृष्टि खो बैठा, भगवान जी को भी देखने की दृष्टि खो बैठा, नहीं देख पा रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, जब व्यक्ति के साथ, भक्त के साथ आई मीन, जब किसी भक्त के साथ ऐसा होता है कि भगवान जी ने आपको दर्शन दिए और उसी वक़्त एकदम से भगवान जो है वो अ, ओझल हो गए, आँखों से दूर हो गए। तो उस वक़्त ना बहुत तकलीफ होती है भक्त को, बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी चीज़ हम लोगों के साथ भी होती है जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो जैसे हम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण में क्या होता है कि जैसे ही हरे बोला, तो फ़ौरन राधा रानी की छवि आपके सामने आ जाती है। कृष्ण बोला, तो कृष्ण भगवान जी की छवि आपके साथ आती है। तो जितनी बार हरे कृष्ण, उतनी बार राधा रानी कृष्ण, ऐसे करके आपको दीदार होने लगता है भगवान जी का। लेकिन और ये चीज़ कैसे होती है, आप आँखें बंद करेंगे तो होता है। उसके बाद जैसे ही अपने आप जो होता है ना, कुछ विदिन सेकंड का ये खेल होता है। अब 1 सेकंड हो गया, कभी 2 सेकंड हो जाएँगे, कभी 5 सेकंड हो जाएँगे। ऐसे करते आपका ना आँख जो होगी वो खुल जाएगी, खुलती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, ठीक है? ये खुल जाएगी। बिल्कुल क्षणिक के लिए, कई बारी लगेगा ना कि मतलब इतना कम टाइम के लिए भगवान ने हमको दिखाया अपना, इतना कम समय के लिए हम भगवान जी को देख पाए, दर्शन हुआ शॉर्ट में। शॉर्ट क्या, बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म बोलेंगे, छोटा-सा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल अ कितना टाइम लगता है हमको एक कैमरे से फ़ोटो क्लिक करने में? खिड़िच! इतना सा समय। आँख की पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? चिक! इतना सा समय। चुटकी बजाने में कितना टाइम लगता है? इतना सा समय। इतने से समय के लिए आपको दर्शन होते हैं, तो उसके बाद से क्या होता है कि आपकी आँखें जो होती हैं, अपने आप खुल जाती हैं। फिर आप कोशिश करते हो कि हे भगवान जी, प्लीज़ दोबारा आओ ना, दोबारा दिखाओ ना, दोबारा दिखाओ ना। तो जब नहीं दिखते ना भगवान, तो ऐसे लगता है कि हमें अधूरा करके चले गए हैं, हमें खाली करके चले गए हैं। जैसे कि मान लो कि आपके सामने आपको बहुत प्यास लगी थी, आपके सामने पानी का गिलास आया, आप बस पीने ही वाले थे और आपको एक बूँद आपके होंठ पे रखकर कोई चला गया। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब अब एक बूँद आपके होठों पे लगी होगी, तो आप जीभ को फेरने लगोगे ना वापस उन्हीं होठों के ऊपर कि मुझे वो स्वाद आ जाए, मुझे पानी का थोड़ा गीला-गीला अनुभव हो, मुझे फ़ील आ जाए, बट वो नहीं आता। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को रोना आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, उनका मन जो था अत्यंत उद्विग्न हो उठा, उनके मन को गहरा आघात पहुँचा। इतने लंबे समय से मैं जिसकी भक्ति कर रहा था, लालायित था, वो मुझे मिली और अगले क्षण खो गई। मैं बेचैन होकर पुनः भगवान जी का दर्शन पाना चाहता था। मैंने फिर से ध्यान लगाया, परंतु उनकी पलक प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करने पर भी मैं असफल रहा। तो ये चीज़ होती है, हम लोगों के साथ भी होती है, आप लोगों के साथ भी होती है। सबके साथ होता है ये। तो लेकिन इसका एक तरीका भी है। इसका तरीका क्या है
इसका तरीका ये नहीं है कि आप सोचो कि अब हम आँख बंद करेंगे और बस हो जाएगा, अभी हो जाएगा और नहीं अगर हुए दर्शन फ्रस्ट्रेट हो गए और क्या भगवान जी इतना मेहनत किया, हमने इतना किया, आए भी तो सेकंड के लिए, सिर्फ अपनी जैसे तस्वीर खिंचवानी थी, इतने सी समय के लिए आप आए हो, तो उसमें हमको क्या करना है कि हमें एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ, उदाहरण, उस तरह से हमें उसका कोशिश करनी है। कि जैसे मान लो कि आप एक जंगल में हो, आपने वहाँ पर सूखी पत्तियाँ हैं और पत्थर हैं, आपके पास माचिस की डिब्बी नहीं है, आपके पास लाइटर नहीं है, आपने वहाँ पे खाना पकाना है या बहुत सर्दी है, आपको वहाँ पे आग जलानी है। तो आप क्या करोगे? आपके पास माचिस नहीं है, आपने सोचोगे ना, हाँ, हमने पढ़ा है पुरातन काल में जो मनुष्य था उसने आग कैसे मतलब प्रकट की थी, 2 पत्थरों को रगड़ने से आग प्रकट होती है। तो 2 पत्थर आपने उठा लिए और 2 पत्थरों को आपने आपस में रगड़ना शुरू कर दिया। ठल, 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 ठल बजाना शुरू कर दिया। अब आग जो है वो नहीं निकल रही। फिर आप सोचोगे इस तरीके से नहीं, पत्थर को आप थोड़ा-सा साइड चेंज करके देखते हैं। साइड चेंज करके देखूँगा तो मे बी ये अब अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो फिर आपने उसको टन-टन किया, तो एक बारी क्या होगा आपका प्रयास पक्का हो जाएगा और प्रयास करते, 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 करते पत्थरों को रगड़ने से जो होगा वो अग्नि प्रकट हो जाएगी। बट ये चीज़ कैसे आपने की? प्रैक्टिस करके की। एक तो प्रैक्टिस करके की और दूसरा क्या किया, आपने सोचा कि ये वाला प्रोसेस इसी प्रोसेस से आप इस प्रोसेस में थे कि नहीं साइड चेंज करूँगा ना पत्थर को मोड़ूँगा ना तो अग्नि प्रकट हुई थी। पिछली बार भी ऐसी हुई थी, इस बार भी ऐसे ही होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रयास करते रहना, करते रहना, करते रहना है। बट ओझल होने के ऊपर तकलीफ होती है, दुःख होना है, होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना छोड़ दो कि नहीं, अब मेरे बस का नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद देखा और बस नहीं आए। इस तरह से हमें नहीं करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है। उस एकांत स्थान में मेरी गंभीर चेष्टाओं को देखकर भगवान मेरे दुःख को दूर करने के लिए अदृश्य रहते हुए गंभीर शब्दों में ये वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस जीवन में तुम पुनः मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कल्मशों से मुक्त नहीं होता, उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारे ऊपर विशेष अनुग्रह करते हुए मैंने इसलिए तुम्हें अपनी एक छोटी-सी झलक दिखाई, जिससे मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी उत्कंठा और अधिक बढ़ जाए और तब मुझे यथाशीघ्र प्राप्त करने की लालसा में तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूँ कि मेरी कृपा से ना तो तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा आएगी और सृष्टि और प्रलय के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। इस प्रकार इस घृणित भौतिक संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तो वही चीज़ आ गई ना जो हम आपको लगातार 4-5 दिनों से बोल रहे हैं मॉर्निंग क्लास में, श्लोक लर्न करो, श्लोक लर्न करो। श्लोक क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का पहले खंड का पहले अध्याय का 12वाँ श्लोक। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अब क्यों भगवान जी ने बोला कि मुझे खेद है कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों? यहाँ पे भगवान ने रीज़न दिया क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कल्मशों से मुक्त नहीं होता, तो भौतिक कल्मशों से मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो कि भक्ति रसामृत सिंधु से ही है, पहले खंड का पहले अध्याय का 11वाँ श्लोक। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्य कामनाओं से रहित ज्ञान कर्मादि से अनावृत तथा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो अनुशीलन है वही उत्तमा भक्ति है। तो उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति दोनों ही हमको क्या सिखाती है कि आपको सभी चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। अन्य बाकी चीज़ों से, अन्य अभिलाषिता बाकी चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। लेश मात्र भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। छोटा-सा भी रह गया, छोटा-सा भी रह गया तो भगवान आपको जन्म देंगे कि हाँ, भई बेचारे की इच्छा रह गई है तो उसको दो अगला जन्म जिसमें ये उस चीज़ को वस्तु को प्राप्त कर सके। ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर कोई मिठाई खाने का मन कर गया, तो आपको इंसान का ही जन्म मिलेगा कि आप इंसान बन के ही मिठाई खा सकते हो, जानवर बन के भी खा सकते हो, तोता बन के भी खा सकते हो, कबूतर, चिड़िया बन के भी खा सकते हो, है ना? तो हमें कुछ भी वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भौतिक कल्मशों से पूरी तरह से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तभी हम भगवान जी के पास जा सकेंगे, तभी हम उनका दीदार कर सकेंगे। तभी कह रहे हैं भगवान कि भई मैं तेरे को छोटी-सी झलक दिखाई और दिखाने का मकसद क्या था ताकि तुम्हारी उत्कंठा और अधिक बढ़ जाए। जैसे वो मैंने प्यास का पानी का एग्ज़ाम्पल दिया कि होठ के ऊपर किसी ने बूँद छोड़ दी, तो फिर आपको लगेगा यार मैं चा
पानी पीना चाहता था और पानी देखो चखा कर चले गए मेरे को, ऐसा हो गया मेरे साथ। तो फिर वो क्या होता है कि हम और अधिक उसको प्रयास करते हैं। जैसे हम वर्कआउट करते हैं ना मॉर्निंग में, वर्कआउट करने के बाद जब हम नहाते हैं, हमें ताज़ा फ़ील होता है। ऐसे ही हम उठते नहाएँगे उतना तरोताज़ा हमको फ़ील नहीं होगा, लेकिन जितना हम वर्कआउट करेंगे, पसीना बहाएँगे, मेहनत करेंगे, ठीक है? और पसीना बहाने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, रनिंग, जॉगिंग करने के बाद हमको जो प्यास लगती है, तो फिर वो पानी से बुझती है ना? अच्छे से। तो फिर हमें पानी की तृप्ति होती है, मतलब एक तरह का सैटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होती है और जो आध्यात्मिक प्यास होती है ना, इसको हमें कैसे बढ़ाना है? प्रयास करते रहना है। श्रवणम हमको करते रहना है, भगवान जी की भक्ति करती रहनी है, उनके पवित्र नामों का जप हमें करते रहना है। तो जब हम सततं कीर्तयन्तो माम इस चीज़ में लगे रहेंगे ना, तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं, "अब तुम मुझे यथाशीघ्र प्राप्त करने की लालसा में तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे।" जब हम कंटिन्यूअसली भगवान जी के बारे में स्मरण करते रहेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो भगवान कह रहे हैं मैं पूरा आश्वासन देता हूँ मेरी कृपा से ना तुम्हारी भक्ति में कोई भी बाधा नहीं आएगी। ठीक है? और सृष्टि और प्रलय के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। तो चाहे सृष्टि बन रही है, चाहे उजड़ रही है, तुम्हारी जो मेमोरी होगी वो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। इस प्रकार इस घृणित भौतिक संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। श्री नारद मुनि ने कहना जारी रखा, यह कहकर भगवान शांत हो गए। उनके प्रति अगाध कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात मैं पूरी तरह संतुष्ट रहते हुए विनम्र तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। समस्त सामाजिक रीतियों की उपेक्षा करते हुए मैं भगवान के पवित्र नामों तथा उनकी महिमाओं का निरंतर गान करने लगा। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हुई। उस समय तक मैं समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका था। हरि बोल। तो यहाँ पे दूसरी चीज आ गई हमारे लिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कहते हैं ना गीता में कि जो एंड के समय में, अंत समय में मेरा स्मरण करेगा, स्मरण करते मुझे याद करते हुए अपने प्राण त्यागेगा, तो वो मेरे मेरे पास पहुंचेगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पर अभी क्या बताया जा रहा है साथ ही कि भगवान जी का स्मरण जो हमें करना है ना, देखो सीधी-सी बात है कि जो ये ज़िंदगी हमको मिली है, लाइफ इज़ फॉर प्रिपरेशन, डेथ इज़ फुल एंड फाइनल एग्ज़ामिनेशन। ज़िंदगी हमको काहे के लिए मिली है? तैयारी करने के लिए मिली है। और इम्तिहान हमारा कब होगा? मृत्यु के टाइम पे होगा। फाइनल एग्ज़ाम है। उसमें ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन पेपर अलग आने वाला है, मेरा क्वेश्चन पेपर अलग आने वाला है। ऐसा नहीं है। सबका पेपर एक ही होगा कि आपने भगवान जी का नाम प्राण त्यागते वक़्त लिया या नहीं लिया। लेकिन लाइफ इज़ फॉर प्रिपरेशन, डेथ इज़ फाइनल एग्ज़ामिनेशन। मृत्यु तो जो आया वो जाएगा। ठीक है? फाइनल एग्ज़ामिनेशन यही है हमारी। अब इस पेपर में खरा उतरने के लिए हमको क्या करना होगा? देखो जैसे क्लास में टीचर कोई एग्ज़ाम सरप्राइज़ टेस्ट ले लेगा। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना उसको पता है कि मैंने साथ-साथ लर्न किया है, सर ने जो पढ़ाया मुझे आता है। वो कहेगा यस सर टेस्ट ले लो सर, हाँ सर ले लो, अभी ले लो, वो खुश हो जाएगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, जो खाली पेपरों के दिनों में पढ़ते हैं या पेपरों के दिनों में भी नहीं पढ़ते हैं, वो बेचारे डर जाएँगे, यार कहाँ से आ गए सर, कहाँ से आ गया टेस्ट? तो उसी तरह से मृत्यु जो है वो मतलब अचानक से आ सकती है। बताकर चिट्ठी डालकर नहीं, अचानक आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी। किसी भी क्षण किसी की भी डेथ हो सकती है। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा। नंबर ज़रूर आएगा, ये बात पक्की है। अब हमको क्या करना है? फाइनल एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। तैयारी हमारी कैसे होगी? मतलब यहाँ पे तरीका पता लग गया ना कि भगवान का स्मरण किया तो भगवान जी के मतलब कि समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका था। उस तरह से उनको नए शरीर की प्राप्ति होगी। ऐसा देह उनको प्राप्त हुआ जो भगवान के पार्षद वाला देह था, शरीर था, वो उनको मिल गया। लेकिन उसके लिए क्या किया? पूरी लाइफ भर भगवान जी का नाम जपा। हमें भी ऐसे ही करना है। हमको भी ऐसे ही करना है। हमारा डेथ के टाइम के ऊपर, हमारी मृत्यु के समय पे हमारी जीभ के ऊपर भगवान जी का नाम आए, पता लग गया कि नाम आना ज़रूरी है, लेकिन नाम आएगा कैसे? जब पूरी ज़िंदगी नाम लेंगे तब जाकर आएगा। और कई बारी तो होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। मान लो किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई सोया-सोया ही सो गया। सोया हुआ व्यक्ति तो वैसे ही मुर्दे के समान होता है, कोई सोया-सोया ही सो गया। पता ही नहीं चला, कोई कोमा में चला गया, पता ही नहीं चला कि नाम कैसे लेने हैं। लेकिन इसके बारे में भगवान गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी भर मेरा नाम लिया होगा ना, मेरी सेवा की होगी ना, अगर व्यक्ति कुछ ऐसे कारणों की वजह से मेरा नाम ना ले पाए, तो मैं उस व्यक्ति से, मेरा ये गारंटी है कि उस व्यक्ति के पास मैं खुद जाऊँगा, उसकी बाजू पकड़ के अपने भगवत धाम लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है।
अब भगवान जी के वचनों के ऊपर हमको थोड़ा-सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, हुँ। तत्क्षण मुझे एक ऐसा दिव्य देह प्राप्त हुआ जो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त होता है। पुराने शरीर की मृत्यु तथा नए शरीर की प्राप्ति एक साथ उसी प्रकार हुई, जिस प्रकार आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक साथ दोनों होती हैं। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे, उस समय में ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ ही भगवान की श्वास से उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया। वहां ब्रह्मा जी ने गर्भोदक्षाई विष्णु के रात्रि काल समाप्त होने तक विश्राम किया, जो चारों युगों के 1000 चक्र जितनी अवधि का होता है। तो ये 7th 8th चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता के। ठीक है, उस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तत्पश्चात मैं ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अन्य महर्षियों के साथ प्रकट हुआ, परंतु मेरा प्राकट्य उन सबसे अलग और पूरी तरह से दिव्य था। भगवान विष्णु की अतिशय कृपा के कारण मैं उस समय से समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में निर्बाध भ्रमण करने लगा, और भ्रमण करते समय मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस वीणा पर सतत उनकी महिमाओं का गान करता रहता हूँ। जैसा कि हमने चलो सुना है, ठीक है, श्रवण किया है और बुक में पढ़ा है, मतलब कि धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है। किसी ने अगर नहीं पढ़ा, कोई पहली बार श्रवण करा, टीवी में तो देखा है ना कि नारद मुनि के हाथ में वीणा होती है, नारायण नारायण, इसी तरह से वो हाँ सततम मतलब कि कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं, बजते रहते हैं भगवान जी का नाम। जैसे ही मैं भगवान जी की महिमाओं का गायन आरंभ करता हूँ, वे तत्क्षण आकर मेरे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, मानो कि उनका आवाहन किया गया हो। मतलब उनको जैसे ही बुलाया, भगवान उसी वक़्त प्रकट हो जाते हैं, हृदय में आकर बैठ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। हे व्यास! अब मैं तुम्हें अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ। इस संसार की पीड़ित जीवात्माओं को अज्ञानता के दुःख भरे सागर से पार ले जाने का केवल एक ही मार्ग है, कि उन्हें भगवान के कि उन्हें भगवान के पवित्र नाम तथा लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। 1 मिनट। अपना डायरेक्ट अनुभव बताता हूँ, संसार की पीड़ित जीवात्माओं को अज्ञानता के दुःख भरे सागर से पार ले जाने का केवल एक ही मार्ग है, उन्हें भगवान के पवित्र नाम तथा लीलाओं का निरंतर कीर्तन रूपी नौका में करा दिया जाए। ठीक है। योग पद्धति के द्वारा अ, इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति को कुछ समय के लिए अवश्य भौतिक कष्टों से राहत मिलती है। परंतु मात्र भगवान की प्रेममय सेवा ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि संसार की पीड़ित जीवात्मा को अज्ञानता के दुःख भरे सागर से पार लेके जाने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। भगवान के पवित्र नाम और लीलाओं का निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार किया जाए। तो हमें क्या बताया गया है यहाँ पे कि हमें भगवान जी का जो नाम है ना, वो लेना है, वो लेना है। मतलब कि और साथ में जो उससे पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि अगर कोई एंड के समय पे भगवान का नाम लेकर शरीर त्यागता है, तो वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन अब हम लोगों के साथ क्या है, हमारा मन मलिन है, इसलिए हम यह नहीं कर पाते। तो हमारा मन का जो शुद्धिकरण है वो कैसे होगा? हमारा मन का शुद्धिकरण होगा हरि भगवान का कीर्तन से यहाँ पे बताया ना, निरंतर कीर्तन, लगातार कीर्तन, कंटिन्यूअसली बिना रुके। कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति को कुछ समय के लिए अवश्य भौतिक कष्टों से राहत मिलती है, परंतु मात्र भगवान की प्रेममयी सेवा ही आत्मा की सच्ची संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखती है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जैसे योग पद्धति में क्या होता है कि उस प्रोसेस वो थोड़ा टफ प्रोसेस है। उसकी भी हमने चर्चा की है ना भगवत गीता की क्लास में कि आँखें जो हैं आधी खुली होनी चाहिए, आधी बंद होनी चाहिए। नाक की टिप के ऊपर आपको पॉइंट के ऊपर ध्यान लगाकर बैठना है। जंगल में जाना है, मृगशाला होनी चाहिए कि मतलब कि है ना? और साथ में आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर आपके सामने शेर आ गया, जंगली चीता आ गया, आपने उससे डरना नहीं है। तो कितना ज़्यादा मुश्किल काम है ये। पूरी आँख बंद करेंगे नींद आ जाएगी, थोड़ी-सी आँख खोलेंगे तो ध्यान आगे-पीछे भटकेगा। तो साथ ही में क्या है कि आपको जो योग पद्धतियों का इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको भौतिक कष्टों से थोड़ी-सी राहत मिलती है और लेकिन वो टेम्परेरी राहत है, कुछ समय के लिए मिलती है।
तो जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, श्री कृष्ण के इंसाफ पर छोड़ दे तू बंदे। आई रिपीट, जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, श्री कृष्ण के इंसाफ पे छोड़ दे तू बंदे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह कहकर नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग द्वारा वहां से प्रस्थान किया। तब शील व्यासदेव जी सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर आकर बैठ गए। शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने निष्पाप मन को भगवान पर केंद्रित कर लिया। ध्यान अवस्था में उन्होंने भगवान को देखा और साथ ही उन्होंने उनके पीछे चल रही उनकी बहिरंगा माया को भी देखा, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। उस बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित माया को केवल भक्ति योग की विधि द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है, और चूंकि जनसामान्य उस विधि से अनजान था, शील व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की। इस अद्भुत ग्रंथ के श्रवण मात्र से तत्क्षण हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति अंकुरित हो जाती है, और शोक, मोह तथा भय रूपी अग्नि का पूरी तरह से शमन कर देती है। ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों में नारद मुनि उपबरहण नाम के एक गंधर्व थे। उनका मुख अत्यंत सुंदर और शरीर आकर्षक था, और इसीलिए अन्य सब गंधर्व उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। जब उपबरहण बरहण बड़ा मुश्किल सा नाम, थोड़ा टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी बोलते हुए, माफ कीजिएगा। जब उपबरहण सुंदर पुष्पों की मालाओं तथा चंदन के लेप से सुसज्जित होकर सभा में आता, तो स्त्रियां मंत्र मुग्ध हो जाया करती थी। परिणाम स्वरूप उपबरहण सदैव कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था, और चूंकि वह स्त्रियों के लिए अत्यंत आकर्षक था, उसका जीवन रंगरेलियों और भोग विलास से भरा हुआ था। एक समय देवताओं ने भगवान का गुणगान करने के लिए संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। उसमें सब गंधर्वों और अप्सराओं को निमंत्रित किया गया। अनेक स्त्रियों से घिरा उपबरहण भी वहां आ पहुंचा और उनके संग में मूर्खतावश अन्य देवताओं का गुणगान करते हुए गीत गाने लगा। इन दो अपराधों के कारण, पहला अपराध क्या था उसका? कामुक स्त्रियों का संग करना, कामुक स्त्रियों के संग में संकीर्तन में सम्मिलित होना, और लौकिक गीतों को कृष्ण कीर्तन के समान मानना। दूसरा हो गया ये, ठीक है। प्रजापतियों ने उसे तुरंत शूद्र के शरीर में जन्म लेने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप उपबरहण को एक साधारण दासी के घर जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, तो इतनी ही मैंने पीडीएफ क्रिएट की थी, तो मैं आज बनाऊंगी, और फिर कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, तो अभी तक का हमने आज कल परसों, सॉरी, कल और आज में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो शाम वाला बैच हो या सुबह वाला, मतलब कि दोपहर 1 बजे श्रीमद् भागवतम कथा रूप वाला बैच हो, और शाम वाला बैच यानी कि 6 बजे शाम को श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसमें हम श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। उनके बेसिस के ऊपर एक जो कंक्लूजन है वो यही है कि भगवान व्यासदेव जो हैं, भगवान क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो भगवान जी के शाक्य ग्रंथावतार हैं। उन्होंने हम पर कृपा की, उन्होंने ग्रंथ लिखे, 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे। तो नारद जी ने व्यासदेव को आगे क्या आज हमने पढ़ा कि आज्ञा दी कि एक पुराण और लिख दो जिसमें कृष्ण भगवान जी की लीला का वर्णन हो। अब बाकी जितने भी पुराण लिखे हैं उन्होंने उसको नॉर्मल, मतलब पुराण है, मतलब कि पुराण है, नॉर्मल पुराण नहीं कहना चाहिए, मतलब कि वो भी पूजनीय है हमारे लिए। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, इसको ग्रंथों का राजा कहा जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, ऐसे बोलते हैं ना, तो ग्रंथराज ये सभी ग्रंथों का राजा है श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो उन्होंने आज्ञा दी कि एक पुराण लिखो कि जिसमें कृष्ण भगवान जी की लीला का, गुण का, रूप का, नाम का, जप का, महिमा का वर्णन हो। तो ये जो कलयुग है ये दोषों का है पूरा का पूरा। इससे हमें कैसे निकलना है, मतलब कि सारी चीजें कलयुग में तो पूरा गंदा वाला बैच है, मतलब कि जो लायक वाला इंटेलिजेंट जो भक्त थे ना, वो निकल गए सतयुग में, द्वापर युग में निकल गए, त्रेता युग में निकल गए। अब हम जो थे वो सबसे ज्यादा मोस्ट डफर वाला बैच, जिसको बोलेंगे कलयुग वाला बैच, हम उसमें है। और हमारे लिए क्या बताया गया है, हमको केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने से ही हम जीवों को आवागमन से मुक्ति मिल सकती है।
लेकिन फिर भी हम इतने ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं, इतने ज्यादा अभागे हैं कि हम भगवान जी का नाम नहीं ले पाते हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध संत को भेज दिया, जिन्होंने पूरी अकेली सारी दुनिया में वैदिक संस्कृति की स्थापना कर दी। तो शाम वाला जो बैच है, जितना भी हम पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा प्रभुपाद जी के द्वारा ही सारा लिखा हुआ है ना। तो ये जो है, ये देखो ये बेस्ड किसके ऊपर है, आधार किसके ऊपर है, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने दिया श्रीमद् भागवतम पर बेस्ड है पूरा। लेकिन स्टोरी के रूप में जो हमें दिया, ये एक लेखक है, इनका नाम क्या है, प्रभु, इनका नाम है श्री पूर्ण प्रज्ञ दास द्वारा पुनर्लिखित, यानी कि फिर से लिखा गया है। बट जो इन्होंने लिखा है वो किसके बेसिस के ऊपर लिखा है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण पे दिए, उधर से लिखा है। तो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध संत को भगवान जी ने भेजा है कि ताकि आगे प्रचार प्रसार करो और हम कलयुग के जीवों का उद्धार हो सके। और दूसरा क्या बताया, हरे नाम केवलम कलो नास्त्यम 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 गतिर्य था, कि कलयुग में केवल हमारा उद्धार करने का ढंग क्या, तरीका क्या है, हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, लेकिन हम कुछ किए बिना नहीं रह सकते। तो हमें क्या करना है, सब कुछ हमको कृष्ण के लिए करना है। दोबारा से रिपीट करूं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि हमको कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। हमें संसार से फिर जाना पड़ेगा, हम सब मोह माया में खोए हैं, हमें होश में आना है। क्योंकि हमें संसार से जाने के लिए बड़ी बड़ी मतलब कठिन परीक्षा है, उसमें हमें बैठना है, हमें तो उसकी तैयारी करनी है। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फॉर, मतलब कि डेथ इज फॉर एग्जाम, क्या बोलेंगे, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, मृत्यु जो है वो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन है, और जो हमें जिंदगी मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, ये यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करने के लिए मिला है। तैयारी कैसे करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान जी के बारे में पढ़कर, सुनकर, श्रवण कर कर, उसके लिए। तो हमें जो कुछ भी करना है कृष्ण भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करना है। हमें संसार से जाना पड़ेगा, हम सब मोह माया में खोए हैं, हमें होश में आना है, क्योंकि हमें संसार में जाने के लिए एक कठिन परीक्षा में बैठना है। हमें सबकी उसको, हम सबको उसकी तैयारी करनी है। साथ ही हमको कृष्ण भगवान जी की शरण लेनी पड़ेगी। आपको याद है ना, मॉर्निंग में जब हम चैंटिंग सेशन शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम एक श्लोक बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। कि भगवान जी ने भी अर्जुन को ज्ञान कब दिया था, कि उन्होंने जब सरेंडर कर दिया कि भगवान जी आप मेरे टीचर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज मुझे गाइड करो। तो उसी तरह से हमें भी शरण लेनी है भगवान जी की। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि चैंटिंग शुरू करने से पहले ये वाला श्लोक डेली गाया करो। आई होप कि आप लोग गाते हैं। ठीक है, तो हमें जो कुछ करना है कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हमें इस जीवन काल में पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान जी के चरणों में अपना ध्यान लगाना है। और जो हम बुक पढ़ रहे हैं, यानी कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहला कैंटो, या जहां पे अभी हम हैं, इस वाली बुक में भी कथा रूप में भी हम भगवान जी के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। कल भी बताया था मैंने कि पहले दो कैंटो जो है भगवान जी के चरण कमल है, उनका हमें ध्यान करना है, उसमें ध्यान लगाना है, उनकी कृपा से और उनके भक्तों की कृपा की याचना करनी है। यदि कोई अंत समय में भगवान का नाम लेकर शरीर त्यागता है तो वो निश्चित रूप से भगवान जी को प्राप्त करेगा। लेकिन हम मन के इतने मैले हैं, हमारा मन इतना काला है कि हम नहीं कर पाते। तो हमारा मन कैसे साफ होगा, चेतो दर्पण मार्जनम। विनीता, भक्तन विनीता माता जी प्लीज आप ये गा दीजिए, मेरे को बोलने में थोड़ा सा हो रहा है प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। विनीता माता जी गा जी सकती हैं। माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी जी हरे माता कृष्ण जी, माता जी, चेतो दर्पण मार्जनम वाला गा दो प्लीज। माता जी कितने श्लोक गाऊं? सिर्फ पहला पैरा। जी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रियः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। हरे कृष्ण। अनुवाद भी बता दीजिए माता जी। अनम्यूट। जी अनुवाद। माता जी, तो इसका मतलब ये है कि चेतो दर्पण मार्जना, मतलब जो हमारा जो मन है वो क्या है, वो कैसे साफ हो सकता है। चेतो दर्पण मार्जना भव महादावाग्नि निर्वापणम, मतलब जैसे क्या होता है कि हमें अपने मन को साफ करना है, अपने मन को जो है वो क्लीन करना है। वो कैसे कर सकते हैं, हमें चित्त चित्त का जो दर्पण है वो कैसे साफ होगा,
मार्जनम भव महादावाग्नि, और जो महादावाग्नि है वो लगी हुई है। महादावाग्नि मतलब जैसे बहुत बड़ी खतरनाक वाली आग होती है ना, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन है वो क्या करता है, हमारे जो वर्षों से मतलब इतने सालों से जो इतने युगों की जो मैल है वो चित्त से हटाता है, उसका मार्जन करता है। और बार बार जो हम जन्म मृत्यु रूपी महादावानल मतलब बहुत भयंकर वाली जो आग है उसको शांत करने वाला है। और ये संकीर्तन यज्ञ मानवता का भी परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है, ठंडक प्रदान करता है। और समस्त जितनी भी अपराकृत विद्या रूपी वधु है उसका यही जीवन है। ये आनंद के समुद्र की भी वृद्धि करता है। और ये श्री कृष्ण का नाम जो है हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। सभी भक्तजन एक बारी मिलकर, मैं सबको म्यूट करी हूँ, भक्तन विनीता माता जी के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। तो जैसा माता जी ने बताया कि हमारा जो मन का शुद्धिकरण है वो कैसे होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से, जप करने से होगा। हमारा जो मन है वो माया में इतना ज्यादा फंसा हुआ है ना कि एंड में भी भगवान का हमको स्मरण हम नहीं कर पाएंगे, हमको भगवान जी याद नहीं आएंगे एंड में भी, क्योंकि इतने ज्यादा हम पतित हैं, नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस मेक्स अप मैन परफेक्ट। एक वरदराज वाली की कहानी भी पढ़ी ना 5th क्लास में। करत क्या था, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर पड़त निशान। आई थिंक कुछ ऐसा ही था, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, कि वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था, उसने देखा कि नहीं आ रहा पढ़ाई, तो गुरु उसको निकाल देते हैं कि यार तेरे से नहीं होगा, तेरे बस का नहीं, तू जा अपने घर में। चला जाता है बेचारा, निराश होता है। बड़ी प्यास लगती है, कुएं के पास आता है, पानी देखता है। तो वहां पे उसकी नजर पड़ती है कि जो वहां पे चट्टान है ना, जहां पे पत्थर है, जहां से रस्सी खींची जाती है, तो पत्थर के ऊपर रस्सी के निशान पड़ गया। तो बोला मैं अगर पढ़ाई करूंगा मुझे पढ़ाई नहीं आएगी, मुझे भी आएगी। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और हमें दूसरी चीज क्या करनी है, भौतिक वस्तुओं से वैराग्य उत्पन्न करना है। सुबह भी मॉर्निंग की क्लास जो थी उसमें भी भगवत गीता का आपको रेफरेंस दिया था ना, 15वें अध्याय का। असंग शस्त्रेण ढूढ़ेन छित्त्वा, कि इसको हमें काटना होगा, अपनी आसक्तियों को हमें काटना होगा तलवार से। कौन सी तलवार से काटना होगा, वैराग्य नाम की तलवार से काटना होगा। जब हम वैराग्य लेकर आएंगे, वैराग्य उत्पन्न करेंगे, तो हमें कैसे करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैराग्य उत्पन्न होगा भौतिक वस्तुओं से। और कृष्ण नाम के प्रति हमारा प्यार जो है, प्रेम जो है, अनुराग जो है वो बढ़ेगा। और चलते फिरते उठते बैठते हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है। अभी जैसे ही सोलनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज हैं, उनका एक रील देख रही थी मैं, तो उन्होंने बताया था कि जैसे जो हम लोग हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो लेडीज हैं, उनके लिए तो भक्ति करना, चलो आप लोग, आपको घर की गृहस्थी की जिम्मेदारी है, तो आपको क्या करना है, बड़ा आसान है आप लोगों के लिए, कपड़े धोते धोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, आटे में मुक्की मारते मारते, मतलब आटा गूंथते गूंथते, हरे कृष्ण, फुलके पकाते पकाते हरे कृष्ण, तवे के ऊपर ठा करो कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो आप सब मतलब पूरा दिन आप कर सकते हो, कपड़े प्रेस करते धोते, बर्तन मांजते, चलते फिरते, बोलते उठते बैठते। अगर माला हाथ में लेने का टाइम नहीं है, 16 माला सुबह कर ली, कोई बात नहीं, 16 का हो गया आपका कोटा पूरा अपना। लेकिन पूरा दिन आपने क्या करना है, चेतना को कैसे कृष्णमयी बना के रखना है, घर के काम करते करते हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो, आपका होता रहेगा, बोलते रहो होता रहेगा, बोलते रहो होता रहेगा। और भक्ति अगर हम नहीं कर रहे हैं, भक्ति के सिवा हम कुछ भी चीजें कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या है, माया का तमाशा। माया का तमाशा। जैसे कई बार होता है ना, कहीं लड़ाई लगती है, तो एकदम लोग खोल के खड़े होकर देखना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा जो होता है वो कहते हैं देखो कैसे खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ तमाशा लगा हुआ है, तमाशबीन ना कहीं के। तो ऐसे ही क्या होता है कि माया तमाशा करती है। अगर माया का तमाशा क्या है, जो हम भक्ति के अलावा चीजें करते हैं, भगवान जी से के बिना, भगवान की भक्ति के बिना जो कुछ है वो माया है, और माया क्या है, एक तमाशा है। इससे हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा घर कहाँ पे है, भगवत धाम, भगवान जी के पास हमारा घर है, परम पिता के पास, वैकुंठ लोक गोलोक धाम में हमारा घर है। तो हमको कोशिश क्या करनी है, प्रयास क्या करना है, उनका, भगवान जी का नाम जप करके उनके पास जाने की कोशिश करनी है। और धंधे जो है वो तो संसारिक में चलते ही रहेंगे, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, उसने ये कर दिया, वो ये ले गया, वो पैसा मार के चला गया मेरा, ठीक है, वो चीट कर गया, उसने रिश्ते में मेरे साथ गद्दारी कर दी, मेरे साथ बेवफाई कर दी। कैसे करेगा, भगवान देख लेगा, भगवान बैठे हैं ना, वो देख लेंगे। तो वही चीज है, जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, श्री कृष्ण के इंसाफ पे छोड़ दे तू बंदे। भगवान कृष्ण बैठे हैं,
वो इंसाफ करेंगे। ठीक है, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। और जब हमें करना है, बहुत सारा करना है। और दो बातों को हमें कभी भी नहीं भूलना है। दो बातों को भूल मत, चाहे दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। हरे कृष्णा। तो जपा मोटिवेशन भी हो गया। वो मैंने अभी ही आपको डोज दे दिया ताकि मॉर्निंग में 4 बजे पहुंच जाओ सभी। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं, सॉरी कल सुबह नहीं, शाम वाली क्लास में मिलते हैं पहले, 6 से 7 बजे वाली श्रीमद् भागवतम महापुराण, जहाँ पे तात्पर्य और अनुवाद पढ़ेंगे, साथ में रीड करेंगे, श्रवण करेंगे। और साथ ही कल उसके बाद हम मिलेंगे सुबह 4 बजे चैंटिंग सेशन में। तो कुछ भी करो, कुछ भी करो, काम करो, पेंटिंग करो, झाड़ू मारो, पोछा लगाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, जो मर्जी करो, इन सब कामों को करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को अनम्यूट किया, 3 बार सभी भक्तजन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे प्लीज सभी कृष्ण करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे। हरे हरे। विनीता माता जी एंड कर दो सेशन, आप साथ में करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धु भयेव च, सिन्धुभयेव पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद वैष्णव की वृंद की जय, जय। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय, की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। जय।